अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये ना सुबह का टाइम था और कराची में आजकल इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना, बारिशें हो रही हैं और बहुत ही हसीन मौसम हो रहा है। वही जो पुराने दिन है ना वो याद आ गए थे, क्योंकि यहाँ की जो बारिशें होती हैं ना बहुत डिफरेंट होती हैं और लंदन की बारिशें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती हैं। बहुत वास्ट डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पर मैं अपने लिए चाय बना रही थी और अपनी बहन के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि जो है ना मुझे अपनी बहन को ट्राई करवाना था मेरे हाथ की चाय। मेरे भाई को बहुत अच्छी लगी थी तो फिर मेरी बहन ने भी ट्राई करनी थी, एक बहन ने। बाकी तो सबकी चाय बन रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी एक जो मुझसे बड़ी बहन है उसको ट्राई करवाती हूँ। अच्छा, शादी के पहले ना मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करती थी। अम्मी जो है ना मुझे कुछ भी नहीं करने देती थी। इनफैक्ट जो मेरी छोटी बहन है ना तम्मत, तो वो भी कुछ ना कुछ करती थी, अम्मी के साथ हेल्प करवाती थी। लेकिन अगर मैं करना भी चाहूँ ना तो फिर अम्मी मुझे मतलब इतना इंकरेज नहीं करती थी काम करने के लिए घर के। तो बस मैं पढ़ाई लिखाई में बिज़ी रहती थी। और जब मेरी शादी हुई है ना और मैं शादी होकर लंदन गई थी, तो वहाँ भी मेरे साथ सेम ही हुआ था कि वहाँ भी मैंने कुछ भी नहीं किया था। शुरू के जो ईयर्स थे, वो जो मेरी अम्मी है ना, मेरी सास, वही सब कुछ करती थी, खाना बनाना, सब कुछ करना। तो माशाल्लाह से इस चीज़ में बहुत ज़्यादा लकी रही हूँ। और जब मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था ना, तो मैंने अपने शौक़ से किया था। मतलब ये नहीं था कि कहते हैं ना सर पर आती है तो हमें करना पड़ता है, नहीं। मैंने अपने शौक़ से किया था, खाना बनाना स्टार्ट किया था और माशाल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली हर चीज़ होती चली गई। और अब तो मुझे ऐसा हो गया ना कि बस मुझे सब कुछ खुद करना होता है। तो आज यहाँ पे यही होता है अब कि जब चाय बनाने का टाइम आता है ना, सबकी चाय एक जगह बनती है और मैं अपनी चाय अपने हाथ से बनाती हूँ, क्योंकि फिर मुझे समझ ही नहीं आती किसी की बनी हुई चाय। अच्छा, एक और मज़े की चीज़ थी, वो ये कि जो हमारी शेफ़ है ना घर की, ज़्यादातर जो खाना बनाती हैं वो है हसीना बाजी। तो हसीना बाजी की ना माशाल्लाह से उनकी भी बहुत सारी बेटियां थी। तो क्या होता था कि हमने तो कभी अपनी जो कहते हैं ना मेड्स वगैरह नहीं कहा, हमेशा उनको हेल्पर्स कहा है, हमेशा अपने तरह उनको रखा है, अच्छे से रखा है। तो होता क्या था कि हम सब बहनों की ना अपनी अपनी हेल्पर्स हुआ करती थी। और अभी मैं आगे ब्लॉग में आप लोग को अपनी हेल्पर से भी मिलवाऊंगी, जो मेरे साथ बचपन से है और आज भी माशाल्लाह से मेरे बच्चे हो गए हैं। वो आती है, मेरे साथ हेल्प करवाती है। तो बस अब हम लोग सब ना एक बहनों की तरह हैं। और वैसे तो ये मेरी सबसे बड़ी बहन खड़ी हुई थी आज, और ये मेरी जो एक और बहन है वो हमारे लिए चाय निकाल रही थी। मतलब मैंने और इसने तो पी ली थी, लेकिन और लोगों के लिए चाय बनाई थी। तो ये जो मोमेंट्स थे ना, इतने ज़्यादा प्रेशियस मोमेंट्स थे। मतलब कि इस तरह के मोमेंट्स जहाँ सब हों मिल के, तो हमारे लिए जो हम लोग बिल्कुल अलग रहते हैं उस मुल्क में, तो बहुत ज़्यादा प्रेशियस होता है। यहाँ फिर हम लोग ब्रेकफास्ट के बाद ना सब आराम से बैठ गए थे, मैं भी अम्मी के साथ बैठ गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। पहले मैंने उनको कहा कि चलो ठीक है, इस चीज़ टीचर कोई बात नहीं, पहली दफ़ा मैं फ्री कर देती हूँ। दूसरी दफ़ा वो मेरे पास आई, शी सेड आई वांट बिजनेस कार्ड्स, मुझे बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करवाने हैं, वो भी 3 डिफरेंट डिज़ाइंस में। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा मैं पहले इनको बना देती हूँ, एंड गिव मैं प्राइसलेट्स और वगैरह क्या होते हैं। शी जस्ट उनने वो लिया एंड शी लेफ्ट इट ऑन सीन, और अब वो अपने कार्ड्स के लिए अपने उसके लिए यूज़ करती हैं वो। सो बैड। यहाँ पर मैं अपनी बहन की बेटी से बात कर रही थी। शी इज़ अ डिज़ाइनर और ये बहुत यंग है माशाल्लाह से, और बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग करती है। तो इसका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी हुआ क्या था कि ये मुझे पूरी अपनी स्टोरीज़ बताई थी कि किस किस तरह से इसने अपना पोर्टफोलियो बनाया है और कौन कौन सी स्ट्रगल्स अभी तक ये गुजर चुकी है, और किन किन लोगों ने ना इससे सिर्फ फेवर ले लिए। एंड बस ये सारी बातें कर रही थी। और ये ना बहुत बहुत अच्छा काम करती है। मतलब शी इज़ सो यंग और इस एज में इतना कुछ अचीव कर लिया माशाल्लाह से इसने, एंड रियली प्राउड ऑफ हर। अच्छा, मेरी बहन की जो बेटी है उसका नाम है फ़ेहा, और ये है फ़ेहा का इंस्टाग्राम पेज। मैंने सोचा क्यों ना मैं उसको एक शाउट आउट दे देती हूँ। ये बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग करती है, इनविटेशन कार्ड्स हो गए या बिज़नेस कार्ड्स हो गए या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हो गई डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, तो शी कैन डू एवरीथिंग। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, अब हमने जाना था आज हाई टी पर, और हम सब ने सोचा कि बहुत टाइम हो गया हम सब हाई टी पर नहीं गए, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है जब मैं आई थी तो मैंने कोई भी हाई टी नहीं की थी। डिनर और लंच पे तो चले जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने ना अपना सेटअप कर लिया था थोड़ा सा, बच्चों के स्लीप सूट वगैरह और जो मेरे कुछ ट्रेडिशनल कपड़े थे वो मैंने यहाँ पर रख दिए थे, और कुछ मैंने हैंग भी कर दिए थे। अच्छा, ये करने से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है जब वो सूट केसेस में जो कपड़े होते हैं ना बिल्कुल मैसअप हो जाते हैं, एक निकालना होता है तो फिर दूसरा भी ख़राब हो जाता है, तो इस तरह से। अच्छा, ये है शैला, ये है मेरी हेल्पर, और मेरी बहन जैसी है ये, छोटी बहन जैसी। जब मैं छोटी हुआ करती थी ना तब ये भी छोटी हुआ करती थी, और हम लोग का बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग थी। मेरी माशाल्लाह से बहनें तो बहनें, लेकिन इस तरह की जो ये मेरी हेल्पर है ना, ये भी हमारी बहनों से कम नहीं है। ये हम लोग सब एक एक घर में हम ब्रॉट अप हुआ है हमारा, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुजरा है।
और माशाल्लाह से जो मेरे बच्चे हैं ना वो दोनों भी बहुत ज़्यादा अटैच है शैला से, स्पेशली जो अमीलिया है वो भी बहुत ज़्यादा अटैच है। तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है यहाँ पाकिस्तान में ना ईज़िली अपने थोड़े बहुत काम करना, बाहर जाना, क्योंकि यहाँ पर मैं बच्चों को इतना ज़्यादा नहीं निकालती हर जगह। बहुत मेन जो काम होते हैं जैसे या तो फिर डिनर पर चले गए तो फिर चली गई, वरना फ्रेंड्स वगैरह के अगर तो मैं जाती हूँ तो मैं इतना ज़्यादा बच्चों को नहीं निकालती। अच्छा, एक और बात ये कि मैं पाकिस्तान थोड़े दिनों के लिए क्यों आई हूँ और इतनी जल्दी इमरजेंसी में क्यों आ गई, मेरा क्यों इतना ज़्यादा दिल कर रहा था। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑब्वियसली सारी बहनें वगैरह आएंगी ये तो मुझे पता था, लेकिन मेरा जो मेन मकसद था ना वो था अम्मी से मिलने का। मेरे अब्बू की डेथ हो चुकी है 2014 में, तो मेरे अब्बा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो वो तो ज़िंदा नहीं है, लेकिन अल्लाह खैर रखे, अल्लाह सलामत रखे। मेरी अम्मी के लिए आप लोग दुआएं करें। बस उनसे मिलना होता है और बस दिल यहीं पर रहता है अम्मी की वजह से। बाकी हम सब बहनें जो हैं वो अम्मी के लिए इधर आते हैं, एक दूसरे के लिए इधर आते हैं, और मुझे अम्मी से मिलना था और मेरी बहन को, तो हम लोग आ गए थे। और इंशाल्लाह बस थोड़े से दिन का ये ट्रिप है मेरा, बहुत लंबा ट्रिप भी नहीं है पाकिस्तान का। तो यहाँ पर जो है हमारे कपड़े प्रेस हो रहे थे, आयरन हो रहे थे, शाम को हमें जाना था हाई टी पर। मेरी जो बड़ी बहनें थी ना वो गई हुई थी, कुछ काम था उनको, और हमें एक साथ मिलना था फिर हाई टी पर। यहाँ पर सारे बच्चे जो घर पर बैठे हुए थे उनको हमने बिज़ी रखा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वो तो खुद ही बिज़ी रहते हैं, आपस में खेलते रहते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये दिखाऊंगी, ये हॉस्टल है जो कि मैंने आप लोग को अपने पिछले कुछ व्लॉग्स में बताया था कि जो जब क्रिसमस आती है ना तो हमारे लिए ये चीज़ इतनी न्यू नहीं होती सेलिब्रेशन, क्योंकि हमने बचपन से देखा है ये क्रिसमस ट्री और ये डेकोरेशंस और क्रिसमस की जो सारी तैयारियाँ होती हैं और ये जो सेलिब्रेशन होती है सारी। तो ये क्रिश्चियंस का हॉस्टल था जहाँ पर अभी भी है, जहाँ पर बचपन से हमने देखा है ये सारी सेलिब्रेशंस वगैरह, और हम भी इनके साथ साथ होते थे, हम इनको जो है ना गिफ्ट्स दिया करते थे और बहुत मज़ा आता था। और ईद जब होती थी ना तो ये लोग भी हमें ईद के प्रेजेंट्स दिया करते थे और बहुत अच्छा टाइम गुजरा था। यहाँ पर अम्मी बनाई थी चिकन कॉर्न सूप बच्चों के लिए, क्योंकि हाई टी जो होती है वो शाम के टाइम पर होती है और हमने जो है लंच स्किप करना था, सारे जो बड़े हम लोग थे, लेकिन बच्चों के लिए अम्मी ने ना चिकन कॉर्न सूप बना दिया था। अम्मी बहुत मज़े का खाना बनाती हैं, बहुत डिफरेंट बनाती हैं। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट खाना बनाती हूँ अपनी अम्मी से, क्योंकि मैंने किसी से भी खाना नहीं सीखा, ना तो अपनी अम्मी से, ना तो अपनी सास अम्मी से, किसी से भी नहीं सीखा। मैंने खुद बनाते बनाते जो है ना अपनी अमेंडमेंट्स कर करके, अपनी न्यू चीज़ें क्रिएट कर करके खाना बनाया है। तो मेरा बहुत डिफरेंट खाना होता है। तो बस अम्मी ने सूप बना दिया था और बच्चों ने पी लिया था, साथ में मैं भी रेडी हो गई थी। हम लोग सब निकल गए थे हाई टी के लिए, और हाई टी के लिए हम जा रहे थे क्लॉक टावर। ये एक न्यू जगह थी मेरे लिए, क्योंकि मैं पहले नहीं गई हुई। यहाँ पे न्यू चीज़ें खुलती रहती है कराची में। तो क्या होता है जब भी हम लोग कराची आते हैं ना कुछ ऐसा न्यू ज़रूर खुलता है, 2 या 3 चीज़ें जहाँ पे हम लोग को जाना होता है, फिर ट्राई करना होता है। अच्छा, जब मैं कराची आई थी ना यहाँ पर, तो हमेशा ऐसा ही होता है, 2-4 दिन तो लग जाते हैं सेटल डाउन होने में, बच्चों को भी मुझे भी। तो जो मेरा व्लॉग है ना वो ये वाला भी बहुत मैं लेट अपलोड कर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन इंशाल्लाह मैंने सोचा था कि जो है ना मैं या तो रोज़ व्लॉग अपलोड करूँगी पाकिस्तान के, या तो फिर एक दिन छोड़ के करूँगी। तो अभी ये है कि मैं इंशाल्लाह हर एक दिन छोड़ के व्लॉग अपलोड करूँगी। ये वाला तो डेफिनेटली थोड़ा सा लेट जा रहा है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग्स जो होंगे वो इतना लेट नहीं होंगे। यहाँ पर हम लोग आ गए थे क्लॉक टावर, और यहाँ पर होता है बफ़े। लेकिन जब मैं इस बफ़े पे गई थी ना तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हाई टी पे ना बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर हाई टी में बहुत सारी चीज़ें थी। और हाई टी सिर्फ हाई टी नहीं थी, यहाँ पे खाना भी था। तो एक तरह का ना मिक्स एंड मैच था, लंच भी हो गया था, सॉरी डिनर भी हो गया था हमारा, और हमारे शाम के जो स्नैक्स वगैरह होते हैं वो भी हो गए थे। तो यहाँ अच्छा था, मतलब ये था कि जो ना इट वॉज़ नॉट बैड, बस मतलब अच्छा था, खाना भी अच्छा था, नो डाउट। तो यहाँ पर हम लोग सब आ गए थे क्योंकि मेरी बहनें पहले चली गई थी, उनको काम था, कुछ डेंटिस्ट वगैरह के अपॉइंटमेंट्स थे और कुछ शॉपिंग करनी थी। अच्छा, मैं जो ना यहाँ पर बहुत थोड़े दिनों के लिए आई हूँ, और मैं जब भी इधर आती हूँ मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ, लेकिन इस बार ना मेरा कोई प्लान नहीं आया सच इतना ज़्यादा शॉपिंग करने का, क्योंकि ट्रेडिशनल कपड़े वगैरह तो मेरे पास बहुत है, और अम्मी ने पहले से भी कुछ बना कर रखे थे, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कुछ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, या तो मैं वापस जाके शेयर करूँगी कि मैं पाकिस्तान से क्या क्या लेकर आई हूँ। यहाँ पर खाने के बाद ना हमने जाना था मेरी बहन के घर, ज़हरा के घर। अच्छा, ये वही बहन है जो जिसका पार्लर है, ज़हरा अब्बास सैलून। तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ना मुझे पार्लर भी जाना है, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत सारी चीज़ें करवानी है। इतना टाइम हो गया है मुझे अपने आप को बिल्कुल भी मैंने पैम्पर नहीं किया। बेसिकली जो ज़हरा है वो मेकअप आर्टिस्ट, और मेकअप आर्टिस्ट से होते होते स्लोली ज़हरा ने अपना पूरा सैलून ओपन कर लिया है। तो माशाल्लाह से शी इज़ डूइंग रियली वेल। मैं वेट नहीं कर सकती, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आई थी मुझे याद है मैं इतना लाइक आधे से ज़्यादा टाइम मेरा पार्लर में ही गुजरता था, कुछ करवाना भी नहीं होता था, बस वो टाइम स्पेंड करते थे, और वो उनकी जो स्टाफ था उससे इतना अच्छा हमारा जो है ना एक अच्छी सी बॉन्डिंग हो गई थी, तो बहुत मज़ा आता था। इंशाल्लाह बस 1-2 दिन में मैं जाऊँगी और
फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने पार्लर में जाके क्या क्या करवाया और मैंने क्या किया। अच्छा, यहाँ पर मौसम देखे इतना खूबसूरत हो रहा था, शाम का टाइम था ये, और ये ना बिल्कुल सी के आगे है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोग जा रहे थे अपनी बहन के घर, ज़हरा के घर, क्योंकि वहाँ पे हमने सोचा था, हमने खाना वाना तो खा लिया, अब वहाँ पे बैठ के, करीब में ही था बिल्कुल, तो वहाँ बैठ के आराम से जो है ना हम लोग चाय पियेंगे। और मैं सबके लिए चाय बनाऊँगी, क्योंकि सुबह जो मैंने अपनी बहन के लिए चाय बनाई थी ना, उसको बहुत अच्छी लगी, और आज मैंने सबके लिए चाय बनाई, सबको बहुत अच्छी लगी। अच्छा, ये जो सबसे बड़ी बहन है ना मेरी, वो मैंने आप लोग को बताया था 4 साल के बाद इधर आ रही है, तो वो मेरी बहन जो है ज़हरा, उसके घर नहीं आई थी, तो बस वो चली गई कुछ मीठा लेने के लिए, कि मैं पहली बार जा रही हूँ ज़हरा के घर, तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगी। तो हम लोग पहले घर आ गए थे। यहाँ पर ये जो व्यू है ना, ये इतना मुझे लाइक सूदिंग सा लगता है। जहाँ हम लोग रहते हैं ना, वहाँ इतनी ज़्यादा तन्हाई सी होती है, मतलब बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ लोग होते हैं जिनकी हम शक्लें देखते हैं, और जब इस तरह का हम कुछ देखते हैं ना, बहुत गहमा गहमी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, वो जो अपनी जगह होती है ना, वो तो फिर अपनी जगह होती है। यहाँ पर आ गई थी अम्मी और बहनें सब आ गई थी, मेरी बड़ी बहन भी आ गई थी, और ये डोनट्स लेके आई थी, और इतने खूबसूरत लग रहे थे ना, इतने क्यूट लग रहे थे सारे डोनट्स। और जब इस तरह की चीज़ें आए तो बच्चों को तो सबसे पहले ये होता है कि बस हम ये ले लें, ये ले लें। तो हमने सबसे पहले ना बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, मतलब उनको जो भी चाहिए था बच्चों को दे दिया था। यहाँ पर अम्मी और नहीं, ज़हरा और मेरी बहन खड़ी हुई थी, ये लोग देख रहे थे बाहर के व्यू, क्योंकि मेरी बहन ने फर्स्ट टाइम देखा था। उसके बाद ये लोग लिबर्टी बुक्स भी गए थे, कुछ बुक्स वगैरह परचेज़ करके आए थे, तो बस मैं वही देख रही थी। हम लोग सब ना यहाँ बैठे बातें कर रहे थे, सारे बहन भाई। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था, कि मतलब मुझे एक जैसे ख्वाब सा लग रहा था कि वाकई ये रियल है। हम लोग सब बैठे हुए एक साथ माशाल्लाह से, और बैठे हुए बातें कर रहे हैं। बहन भाई की तो बात ही बिल्कुल अलग होती है। उसके बाद मैंने सबके लिए चाय बनाई, क्योंकि मैंने दिन में जो चाय बनाई थी अपनी बहन के लिए, उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, और आज ही मैंने सबके लिए चाय बनाई ना, तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। इनफैक्ट होता क्या है कि सब एवरीडे की चाय पीते हैं, लेकिन सबका अंदाज़ तरीका अलग होता है। मेरा भी वही है, लेकिन पता नहीं फॉर सम रीज़न मेरी चाय बिल्कुल अलग बनती है, मतलब अगर मेरी बहन बनाए तो बिल्कुल डिफरेंट बनती है। तो सबके हाथ का भी एक कमाल हो सकता है। यहाँ पर बस फिर हम लोग बैठे, उसके बाद वापस अम्मी के घर चले गए थे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोग को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय वीडियोस। मिलूंगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।